श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। गर्भ संबंधी रोग, दंत तथा कर्णशूल एवं रोम शमन आदि का उपचार। श्री हरि ने कहा, हे शिव, मुलेठी तथा कटकारी नामक औषधियों को समभाग में लेकर गोदुग्ध में पाक तैयार करके दूध का चौथा भाग शेष रहने पर उस पाक को गर्म जल के साथ पान करने पर स्त्री के गर्भ रुक जाता है। बिजोरा नींबू के बीजों को दूध के साथ भावित करके उसका पान करने से स्त्री को गर्भ रुकता है। पुत्र प्राप्त करने की इच्छुक स्त्रियों को बिजोरा नींबू के बीज तथा एरंड वृक्ष की जड़ को घी के साथ संयोजित करके उसका सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा के क्वाथ का दूध एवं घी के साथ सेवन पुत्र कारक है। पलाश के बीजों को मधु के साथ पीसकर पान करने से रजस्वला स्त्री मासिक धर्म तथा गर्भधारण से रहित हो जाती है। हरी ताल, यवसार, पत्रांग, तेज पत्ता, लाल चंदन, जाति फल, जायफल, हींग तथा लाक्षा रस का पाक तैयार करके उसे दांतों में भली भांति लगाना चाहिए, किंतु उससे पहले हरितकी के क्वाथ से दांतों को साफ कर लें। ऐसा करने से मनुष्य के लाल पड़ गए दांत भी साफ सफेद हो जाते हैं। मंद मंद आंच पर मूली के रस को पकाकर उसमें उसको कान में डालने से कर्णस्राव अर्थात कान का बहना बंद हो जाता है। अर्क के पत्तों को लेकर मंद मंद आंच पर गर्म कर लें, तदंतर उसका रस निचोड़कर कानों में डालें तो कर्णशूल विनिष्ट हो जाता है। प्रियंगु, मुलेठी, आंवला, कमल, मंजीठ, लौंद्र, लाक्षारस और कपित्थ रस से बने तेल पाक से स्त्रियों का योनि दोष दूर हो जाता है। सूखी मूली तथा सौंठ का क्षार और हींग तो इस रोग के लिए महाऔषधि है। सोया, वन सौंफ, वचा, वच, कुट, हल्दी, सहीजन, रसाजन, काला नमक, यवसार, सरजक, ताल वृक्ष का रस, सेंधा नमक, पिपली, विडंग और तथा मोथा, इन सभी औषधियों को समान भाग के में लेकर उनसे 4 गुना मधु, बिजोरा नींबू और केला का रस एकत्र करें। तदंतर इन सभी औषधियों को एक में मिलाकर उनसे तिल के तेल की सिद्धि करें। इस प्रकार तैयार किए गए पाक के प्रयोग से निश्चित ही स्त्रियों का स्रावादि रोग दूर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। सरसों का तेल कान में डालने से उसके अंदर उत्पन्न हुए कृमि नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र, हल्दी, नीम की पत्तियां, पिपली, काली मिर्च, विडंग भद्र, मोथा और सौंठ, इन 7 औषधियों को गौमूत्र के साथ पीस कर वटी बना लेना चाहिए। इसकी 1 वटी अजीर्ण और 2 वटी विषुचिका हैजा नामक रोग को दूर करती है। मधु के साथ इसको घिसकर नेत्रों में लगाने से पटोल अर्थात परवल के समान आई हुई सूजन दूर हो जाती है। गौमूत्र के साथ प्रयुक्त होने पर अर्बुद, कैंसर नामक रोग का नाश करती है। यह शंकरी वटी नेत्रों के सभी रोग दूर करती है। वच, जटामासी, बिलिव, तगर, पद्म केसर, नाग केसर और प्रियंगु को समान भाग में लेकर उनका चूर्ण बना लेना चाहिए। इस चूर्ण का धूप लेने से मनुष्य रूप सौंदर्य से समन्वित हो जाता है। अर्जुन वृक्ष के फूल, भिलावा, विडंग, बला, राल, सौवीर और सरसों के योग से तैयार धूप सर्प, जुएं, मक्खी तथा मच्छरों को विनिष्ट करता है। श्री हरि ने पुनः कहा, हे शिव, तांबुल, घृत, मधु तथा नमक को गोधुग्ध के साथ ताम्र पात्र में घिसकर सिद्ध किया गया अंजन नेत्र पीड़ा को दूर
करने का उत्तम योग है। खांसी, श्वास तथा हिचकी का विकार होने पर हरितकी की वच, कुट, त्रिकटु अर्थात विश्वा, अपकल्या, मरीच, हींग और मैनसील चूर्ण को मधु तथा घृत में मिलाकर चाटना चाहिए। पिपली और त्रिफला के चूर्ण को मधु के साथ चाटने से भयंकर पिनस, खांसी और श्वास के विकार नष्ट हो जाते हैं। हे वृषभ ध्वज, मूल सहित चित्रक और पिपली के चूर्ण को मधु में मिलाकर चाटना चाहिए। यह श्वास, खांसी और हिचकी को नष्ट कर देता है। चावल के जल में समान भाग में पिसा हुआ नीलकमल, शर्करा, मधु तथा रक्त कमल का योग रक्त विकार को शांत करता है। सोंठ, शर्करा और मधु मिलाकर बनाई गई गुटिका खाने मात्र से मनुष्य का स्वर कोयल के समान हो जाता है। हरिताल, शंख चूर्ण, केले के पत्ते का भस्म, इनका उबटन लगाने से बाल गिर बाल गिर जाते हैं। लवण, हरिताल, लौकी और लाक्षार रस से युक्त उपटन भी रोम गिराने का उत्तम योग है। सुधा, हरिताल, शंख भस्म तथा मैनसील को सेंधा नमक एवं बकरे के मूत्र से मिलाकर पीसकर और उसी क्षण उससे उबटन करने से रोम गिर जाते हैं। यह उत्तम औषधि है। शंख, आंवले की पत्तियां और धात धातकी के पुष्पों को दूध के साथ पीसकर उसे 1.5 सप्ताह तक मुख में रखने से दांत चिकने, सफेद तथा स्वच्छ और कांति से युक्त हो जाते हैं। अध्याय 178, 169, 180, 181 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भोज्य पदार्थों का विहित सेवन काल, बल बुद्धि वर्धक औषधियां तथा विष दोष शमन के उपाय। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, प्राय शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में दही का उपयोग निंदनीय है तथा हेमंत, शिशिर एवं वर्षा ऋतु में दही प्रशस्त होता है। भोजन करने के पश्चात नवनीत मक्खन के साथ शकरा का पान करना बुद्धि वर्धक होता है। हे शिव, यदि पुरुष एक पल पुराना गुड़ प्रतिदिन भोजन करने के पश्चात खाता रहे तो वह बलवान होकर अनेक स्त्रियों से संपर्क करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। कुष्ठ, कुट को भली भांति चूर्ण करके घृत और मधु के साथ सोने के समय खाने से बलि पलित दूर हो जाता है। अलसी, उड़द, गेहूं तथा पिपली का चूर्ण घृत के साथ शरीर में लगाने से मनुष्य कामदेव के सदृश सौंदर्य संपन्न हो जाता है। यव, तिल, अश्वगंधा, मूसली, सरला, काली तुलसी और गुड़ को परस्पर मिलाकर बनाई गई वटी खाने से मनुष्य तरुण तथा बलवान हो जाता है। हींग, काला नमक और सोंठ का काढ़ा बनाकर पीने से परिणाम नामक शूल और अजीर्ण रोग विनिष्ट हो जाता है। धातकी, धव का फूल तथा सोमराजी औषधि गौ दुग्ध के साथ पीस कर पान करने से दुर्लभ मनुष्य भी मोटा हो जाता है। शक्ति चाहने वाले प्राणी को शर्करा तथा मधु के साथ मक्खन खाना चाहिए। क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति को दुग्धपान पुष्ट तथा बुद्धि को अत्यधिक प्रखर बना सकता है। गौ दुग्ध के साथ पान किया गया कुलिर का चूर्ण
क्षय रोग को विनिष्ट करता है। भिलावा, विडंग, यवसार, सेंधा नमक, मैनसील तथा शंख चूर्ण को तेल में पकाकर अनपेक्षित रोम समूहों को हटाने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। मिडिवत्व, गोखरू, गोर गोरख मुंडी, वच, मोथा, काली मिर्च तथा तगर को एक साथ चबाकर मनुष्य तत्काल ही जीवा से अग्नि को चाट सकता है। गौरोचन, भृंगराज का चूर्ण एवं घृत समान मात्रा में मिलाकर जल स्तंभन किया जा सकता है। हे महेश्वर, यष्टि, मधु, मुलेठी एक पल उष्ण जल के साथ पान करने से विष्टिंभिका तथा हृदयशूल नामक रोग नष्ट हो जाता है। हे रुद्र, ओम ह्रूम ज्वः, यह मंत्र सभी प्रकार के बिच्छुओं का विष नष्ट करता है। पिपली, मक्खन, शंगवेर, सेंधा नमक, काली मिर्च, दही और कूट का नस्य लेने तथा उसका पान करने पर वह विष दोष को दूर करता है। हे शिव, त्रिफला, अदरक, कूट और चंदन को घृत में मिलाकर पान करने और लेप करने से बिच्छू का विष विनिष्ट होता है। हे वृषभ ध्वज, सेंधा नमक और त्रिकटु के चूर्ण को दही, मधु तथा घृत में मिलाकर लेप करने से यह बिच्छू के विष को दूर कर देता है। हे रुद्र, ब्रह्मदंडी और तिल का क्वाथ बनाकर उसके साथ त्रिकटु, सौंठ, पिपली तथा काली मिर्च का चूर्ण पान करना चाहिए। यह सभी प्रकार के गुल्म एवं ऋतु कालिक अवरुद्ध रक्त विकार का विनाशक है। मधु मिलाकर दूध का पान करने से रक्त स्राव के विकार को दूर किया जा सकता है। जंगली अड़ूसे की जड़ को पीस कर प्रसव काल में स्त्री के नाभि एवं गृहभाग में लेप करने से स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करती है। हे वृषभध्वज, चावल के पानी में शर्करा और मधु मिलाकर पान करने से रक्तातिसार नामक रोग शांत हो जाता है। अध्याय 182 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ग्रणी, अतिसार, अग्निमांद, सर्दी तथा अर्श आदि रोगों का उपचार। श्री हरि ने कहा, हे चंद्रचूर्ण, काली मिर्च, श्रृंगवेर और कुटज की छाल का पान करने से ग्रहणी रोग नष्ट होता है। पिपली, पिपली मूल, काली मिर्च, तगर, वच, देवदारू का रस और पाठा को दूध के साथ पीसकर सेवन करने से निश्चित ही अतिसार रोग विनिष्ट हो जाता है। काली मिर्च तथा तिल के पुष्पों का अंजन कमला रोग का विनाशक है। हरित की और गुड़ को बराबर मात्रा में मधु के साथ मिलाकर खाना चाहिए। हे रुद्र, निस्संदेह यह विरेचनकारी होता है। त्रिफला, चित्रक, चित्र, कटुक, रोहिणी का योग उरु स्तंभ रोग का उपहारक है और यह विरेचन की भी उत्तम औषधि है। हरित की, श्रृंगवेर, देवदारू, चंदन, अपामार्ग, चिचड़ा की जड़ को बकरी के दूध में पकाकर पान करने से उरु स्तंभ का विनाश किया जा सकता है तथा जयंती, विष्णु क्रांता की जड़ का क्वाथ पीने से भी यह रोग 7 दिन में दूर हो जाता है। अनंता, धमासा और श्रृंगवेर का समान भाग में चूर्ण बनाकर बराबर मात्रा में ही गुगुल और गुड़ मिला लें। तदंतर उसकी गोलियां बनाकर सेवन करने से स्नायुगत वायु विकार तथा अग्निमांद रोग विनिष्ट हो जाता है। पुष्य नक्षत्र में डंठल एवं पत्तियों सहित शंखपुष्पी को उखाड़कर बकरी के दूध के साथ पीने से अपस्मार, मिर्गी का रोग दूर होता है। समभाग में
अश्वगंधा तथा हरितिकी के चूर्ण को जल के साथ पीने से निश्चित ही रक्त पित्त विकार का विनाश होता है। हरितकी और कुट का चूर्ण बनाकर उसको मुख में रखना चाहिए। पश्चात शीतल जल पीने से सभी प्रकार के छर्दी रोग अर्थात वमन दूर हो जाते हैं। गुड़ुचि, पद्मकारिष्ट और निम, धनिया तथा रक्तचंदन नामक औषधियों का योग पित्त श्लेष्मक, ज्वर, सर्दी, दाह और तथा तृष्णा के विकार का विनाशक एवं अग्निवर्धक है। किंतु इन औषधियों का प्रयोग ओम हूम नमः इस मंत्र से अभिमंत्रण करने के पश्चात करना चाहिए। उपर्युक्त मंत्र से अभिमंत्रित शंख पुष्पी को कान में बांधने से ज्वर को दूर किया जा सकता है। हे रुद्र, इसी मंत्र से 108 बार जप करके अभिमंत्रित शंख पुष्पी को रोगी के हाथ में रखकर वेद उसके नाखूनों का स्पर्श करे तो चौंधिया ज्वर अथवा अन्य सभी प्रकार के ज्वर विनिष्ट हो जाते हैं। जामुन का फल, हल्दी तथा सांप की केंचुल का धूप सभी प्रकार के ज्वरों का विनाशक है। यह धूप तो चौथिया ज्वर का भी विनाश कर देता है। करवीर, कनेर, भृंगराज, नमक कुट और करकट काकड़ा, सींगी नामक औषधियों को समान भाग में लेकर चौगुने गौमूत्र के साथ तेल पाक सिद्ध करना चाहिए। इस तेल का अभंग, पामा, विचर्चिका तथा कुष्ठ रोग के व्रणों को दूर कर देता है। हे रुद्र, पिपली और मधु का सेवन करने एवं मधुर भोजन करने तथा सूरण के सेवन से पीलिया रोग विनिष्ट हो जाता है। गौमूत्र के साथ पिपली और हल्दी का चूर्ण मिलाकर उसको गुदा द्वार में डालने से अर्श रोग दूर किया जा सकता है। बकरी का दूध और अदरक का चूर्ण मिलाकर पान करने से पीलिया तथा आदि रोग विनिष्ट हो जाते हैं। सेंधा, नमक, विडंग, सोमलता, सरसों, हल्दी, दारू हल्दी, विष और नीम की पत्तियों को गौमूत्र में साथ पीस लेना चाहिए। इसका लेप करने से कुष्ठ रोग का विनाश होता है। अध्याय 183 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। सिधम, अर्श, मूत्रकृच्छ, अजीर्ण तथा गढ़माला आदि रोगों की औषधियां। श्री हरि ने कहा, हे चंद्रचूर्ण, हल्दी और केले के सार का लेप सिधम रोग का विनाशक है। एक कुट तथा 2 भाग हरितकी का चूर्ण उष्ण जल के साथ पान करने से कमर का शूल रोग दूर हो जाता है। हरितकी, शकरा और पिपली का चूर्ण नवनीत के साथ सेवन करने से वह अर्श रोग का विनाश करता है। जंगली अड़ूसे के पत्तों को घी में मंद मंद आंच पर पकाकर उसका लेप करना अर्श रोग दूर करने की श्रेष्ठतम औषधि है। गूगल और त्रिफला का चूर्ण पान कर भंगदर रोग को विनिष्ट किया जा सकता है। जीरा, अदरक, दही तथा चावल के मांड को अग्नि में पकाकर नमक के साथ सेवन करना चाहिए। इससे मूत्रकृच्छ नामक रोग दूर होता है। यवसार तथा शकरा भी मूत्रकृच्छ रोग को दूर करता है। तेल के तिल के तेल में यव को जलाकर उसकी कजली बनानी चाहिए। उसके बाद तिल के ही तेल में उसको मिलाकर अग्नि से जले हुए स्थान पर लेप करने से लाभ होता है। घी के सहित लाजवंती तथा शरपुंखा
कि पत्तियों का तैयार किया गया लेप भी अग्निजन्य पीड़ा को दूर करता है। निम्न मंत्र से अभिमंत्रित करके इस लेप का प्रयोग करना चाहिए। हाथ में निर्गुंडी के जड़ निर्गुंडी की जड़ बांधने से ज्वर बहुत ही शीघ्र दूर हो जाता है। श्वेत गुंजा फल को 7 खंड बनाकर उसको हाथ में बांध लेने से हर्ष रोग निश्चित ही विनिष्ट हो जाता है। विष्णु क्रांता, अपराजिता तथा बकरी के मूत्र का प्रयोग करके चोर और व्याघ्रादि हिंसक जीवों के प्रहार से प्राणी अपनी रक्षा कर सकता है। ब्रह्मदंडी की जड़ तो सभी कर्मों में सिद्धि प्रदान करने वाली है। घृत के साथ सिद्ध त्रिफला का चूर्ण कुष्ठ विनाशक है। पुनर्नवा, बिलिव और पिपली के चूर्ण से सिद्ध घृत के द्वारा हिचकी, श्वास तथा खांसी को दूर किया जा सकता है। इस घृत का पान स्त्रियों के लिए गर्भ कारक होता है। दूध और घी के साथ वानरी बीज के वांच को पकाकर घी तथा शर्करा में मिलाकर सेवन करने से वीर्य कभी नष्ट नहीं होता। मधु, घृत तथा दूध का पान बलि पलित नामक रोग को दूर करता है। हे शिव, मधु, घृत, गुड़, करेले का रस और तांबे को एक साथ अग्नि में पकाने पर चांदी बन जाता है। तब अब आप सोना बनाने की विधि सुने। पीले धतूर का पुष्प और सीसा एक पल तथा करियारी की शाखा को एक साथ मिलाकर अग्नि में पकाने पर सोना बन जाता है। हे हर, धतूर के बीजों से निकाले गए तेल द्वारा प्रज्वलित दीपक के प्रकाश में समाधिस्थ व्यक्ति को देवता भी नहीं देख पाते। हे शिव, मनुष्य को मदमस्त हाथी के दोनों नेत्रों में अपने हाथ से काजल लगाना चाहिए। ऐसा करने पर वह व्यक्ति युद्ध में विजय प्राप्त करता है और महाबलवान भी बन जाता है। डुडुम्ब नामक सर्प के दांत को मुख में रखकर मनुष्य जल के बीच भी पृथ्वी के समान ही किसी अन्य विकल्प का आश्रय लिए बिना रह सकता है। लोह चूर्ण और मठा पान करने से पांडु रोग का शमन हो जाता है। तांडुल्य, चौलाई तथा गोखरू की जड़ को दूध में मिलाकर पान करने से कमला एवं मुख रोग का विनाश होता है। चमेली और बेर की जड़ को मट्ठे के साथ पीने से अजीर्ण रोग दूर होता है। कुश की जड़, वानरी मूल, वकुची तथा कांजी का मिश्रित योग दांतों के रोगों का विनाशक है। इंद्र वारुणी की जड़ को जल के साथ पीने से विषादी दोष नष्ट होते हैं। हे शिव, चंपा की जड़ को पान करने से भी उक्त दोष दूर हो सकते हैं। कांजी के साथ गुंजा टौ का चूर्ण मस्तक पर लेप करने से सिर का रोग विनिष्ट हो जाता है। बला, अति बला, मधुयष्टि, शकरा तथा मधु का पान करके वंध्या स्त्री गर्भ धारण करने में समर्थ हो जाती है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। श्वेत अपराजिता की जड़, पिपली और सोंठ का पिसा हुआ लेप सिर में लगाने से शूल नष्ट हो जाता है। निर्गुंडी की फुनगी को पीसकर पान करने से गणमाला नामक रोग दूर हो जाता है।
केतकी के पत्तों का क्षार गुड़ के साथ अथवा मट्ठे के साथ शरपुंखा का सेवन करने से पीलिहा रोग विनिष्ट हो जाता है। बिजोरा नींबू का रस, बिजोरा नींबू का गोंद गुड़ और घी के साथ मिलाकर पान करने से वात पित्त जनित शूल दूर होता है। सौंठ, काला नमक तथा हींग का पान हृदय रोग का विनाशक है। अध्याय 184 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गणपति मंत्र का औषधिक योग तथा शोथ, अजीर्ण, विचूषिका और पिनस आदि विविध रोगों के उपचार। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, ओम गम गणपते नमः। भगवान गणेश का यह मंत्र धन और विद्या प्रदान करने वाला है। इस मंत्र का 1008 बार जप करने के बाद अपनी शिखा को बांधने वाला व्यक्ति वाद विवाद के व्यवहार में विजय प्राप्त करता है। 100 बार इस मंत्र का जप करने वाला प्राणी अन्य लोगों का प्रिय बन जाता है। काले तिलों को घृत में मिलाकर इससे इस मंत्र से 1008 आहुतियां देने से मात्र 3 दिन में राजा वश में हो जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को उपवास रखकर मनुष्य यदि विधिवत विघ्नराज गणेश का पूजन करे और तिल तथा अक्षत को मिलाकर 1008 बार उन्हें आहुति प्रदान करे तो वह युद्ध में अपराजिता होता है अपराजित होता है। सभी लोग उसकी सेवा करते हैं। उपर्युक्त मंत्र का 1008 अथवा 108 बार जप करके अपनी शिखा बांधने वाला प्राणी राजकुल तथा वाद विवाद के व्यवहार में विजय प्राप्त करता है। भृंगराज, सहदेवी, वचा और श्वेत अपराजिता नामक औषधि के रस का तिलक करके मनुष्य तीनों लोक वश में कर सकता है। काकजंघा का मूल और दूध का मिश्रित पान शोथ रोग का विनाशक है। अश्वगंधा, नागबला, गुड़ और उड़द मिलाकर खाने वाला पुरुष वैसे ही रूप सौंदर्य से युक्त हो जाता है जैसे नवयुवकों का सौंदर्य होता है। हे रुद्र, लोह चूर्ण और त्रिफला चूर्ण का मधु के साथ प्रयोग करने से परिणाम नामक शूल का विनाश होता है। हे वृषभध्वज, हींग, काला नमक और सौंठ इन औषधियों के क्वाथ का पान सभी प्रकार के शूलों का उपहारक अपहारक है। समुद्र लवण से युक्त अपामार्ग की जड़ का सेवन करने से अजीर्ण शूल नष्ट हो जाता है। हे रुद्र, बरगद की जटाओं का अंकुर चावल के जल में घिसकर मट्ठे के साथ पीने से अतिसार रोग दूर होता है। अंकोल की जड़ को आधा कर्ष लेकर चावल के जल में पीस कर पान करने से सभी प्रकार के अतिसार तथा ग्रहणी नामक रोगों का विनाश होता है। काली मिर्च 1 भाग, सौंठ 2 भाग तथा कुटज की शाल का चूर्ण 4 भाग गुड़ में मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से ग्रहणी नामक रोग दूर होता है। हे शिव, श्वेत अपराजिता की जड़, हल्दी, तिक्त, चावल, अपमार्ग और त्रिकटु, काली मिर्च, सौंठ और पिपली नामक इन औषधियों को पीसकर वटी बना लेना चाहिए। यह वटी निस्संदेह वचु की विषुचिका नामक रोग का विनाश करती है। हे भूतेश, त्रिफला, अगरू, शिलाजीत और हरितकी को समान भाग में लेकर इनके
मिश्रित चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार के प्रमेह रोग नष्ट हो जाते हैं। मदार का दूध एक प्रस्थ अर्थात 4 सेर, तिल का तेल एक प्रस्थ अर्थात 4 सेर, मेनसिल, काली मिर्च तथा सिंदूर एक एक पल अर्थात 8 8 तोले का चूर्ण बनाकर तांबे के पात्र में रखकर उसको धूप में सुखा लें। स्नेही का दूध तथा सेंधा नमक मिलाकर उसका इसका सेवन करें तो शूल रोग दूर हो जाता है। त्रिकटु, काली मिर्च, सौंठ और पिपली, त्रिफला, नक्त, कंजा, तिल का तेल, मेनसिल, नीम की पत्ती, चमेली का पुष्प, बकरी का दूध, बकरी का मूत्र, शंखनाभि और चंदन को एक में ही घिसकर बनाई गई बत्ती से नेत्रों में अंजन लगाने से पटक, पटल, कांच, पुष्क, पुष्प तथा तिमिर आदि रोग दूर हो जाते हैं। मधु से युक्त बहेड़े का चूर्ण श्वास रोग का विनाशक होता है। मधु तथा सेंधा नमक से मिश्रित पिपली और त्रिफला का चूर्ण सभी प्रकार के रोगों से उत्पन्न होने वाले ज्वर, श्वास, शोथ तथा पिनस के विकार को दूर करता है। देवदारू वृक्ष की छाल के चूर्ण को 21 बार बकरी के मूत्र में से भावना लेकर सिद्ध करना चाहिए। इसका अंजन करने से रतौंधी, पटला और रोमपतन नामक रोग दूर हो जाते हैं। हे रुद्र, पिपली, केतकी, हल्दी, आंवला तथा वचा को दूध के साथ पीसकर अंजन बनाना चाहिए। इस अंजन के प्रयोग से नेत्रों के सभी रोग विनिष्ट हो जाते हैं। हे शिव, काकजंघा तथा सहीजन की जड़ को मुख में रखने या चबाने से दांतों में लगे हुए कीड़ों का निश्चित ही विनाश होता है। अध्याय 185 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। प्रमेह, मूत्र निरोध, शक्रा, गढ़माला, भगंदर तथा अर्श आदि रोगों का निदान। श्री हरि ने कहा, हे शिव, मधु के साथ गुड़ूची का रस पीने से प्रमेह रोग विनिष्ट हो जाता है। गुहालिका, जल पिपली की जड़ को तिल, दही तथा घी के साथ पान करने से यह वस्ती भाग में अवरुद्ध मूत्र को बाहर करता है। काले नमक के साथ यह इस जड़ का पान करने से हिचकी रोग भी दूर हो जाता है। गोरक्ष अर्थात गोरख मुंडी तथा करकटी ककड़ी की जड़ को शीतल जल के साथ पिसकर 3 दिन पीने से ही शकरा नामक रोग नष्ट हो जाता है। ग्रीष्म काल में मालती की जड़ को भली भांति पीसकर शकरा शर्करा और बकरी के दूध में पीने से मूत्र मूत्र निरोध, शर्करा विकार तथा पांडु रोग विनिष्ट हो जाता है। भ्रयष्टि अर्थात ब्राह्मी की जड़ को चावल के पानी में पीसकर तैयार किया गया लेप असाध्य गढ़माला तथा गल गंडक रोग को दूर करता है। हे रुद्र, करवीर कनेर की जड़ का लेप तथा सुपारी का लेप भी पुरुषत्व से संबंधित विकार को नष्ट करता है। अब मैं अन्य औषधिक रोगों को कहता हूँ। दंती मूल, हल्दी और चित्रक के लेप से भगंदर रोग विनिष्ट होता है। हे उमापते, हे वृषभ ध्वज, स्नेही, थूहड़, सेहुड़ के दूध से अनेक बार भावित हल्दी की वटिका लेप अर्श रोग को दूर करता है। गोशा फल तत् और सेंधा नमक की
सेंधा नमक को पीसकर बनाया गया लेप अर्श रोग को नष्ट करने का श्रेष्ठतम योग है। हे शिव, पलाश और क्षार से बने क्वाथ के द्वारा शोधित घृत पाक में तिगुना मिला हुआ त्रिकटु, काली मिर्च, सौंठ और पिपली का चूर्ण अर्श रोग को विनिष्ट करता है। बेल के फल को भूनकर खाने से खूनी अर्श विनिष्ट होता है। मक्खन के साथ काला तिल खाने से भी खूनी अर्श रोग नष्ट होता है। हे वृषभ ध्वज, प्रातःकाल यवसार मिश्रित सोंठ के चूर्ण को समान मात्रा में गुड़ मिलाकर खाने से वह जठराग्नि की वृद्धि करता है। सोंठ के चूर्ण को काढ़ा बनाकर पान करने से भी जठराग्नि की वृद्धि होती है। हे रुद्र, हरित की सेंधा नमक पिपली इन औषधियों के चूर्ण को गर्म जल के साथ मिलाकर पान करने से भूख बढ़ती है तथा शुक्र कंद का रस घृत के साथ पान करने से अति शोधा बढ़ती है। अध्याय 186 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। कथा को विराम दिया जाता है।